देखेंगे या इंटरनेशनल हालत को देखेंगे, तजाद बहुत होते हैं, कभी जंग की सूरत में, कभी लफ्ज़ों का तकरार होता है, लेकिन बहरहाल कितनी भी रसाकशी हो, बात करनी होती है। तो इस सिलसिले में जो हमने कल से लगातार टेलीविज़न चैनल्स पे कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं किसी मीट के हवाले से, ये किस तरह की मीटिंग हो रही है और यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर का जाना कितना अच्छा स्टेप है और यहाँ से भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए ताकि टू सम एक्सटेंट हमारे साउथ एशिया में पीस प्रोसेस एक्टिविटीज़ रिवाइव हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है। ये शंघाई जो है ग्रुप है, उसकी जो है उसमें वज़ीर आज़म जाते हैं और बाकी बड़े बड़े लीडर जो है इसके वो जाते हैं इसमें, और ये अपनी फाइनेंशियल सूरतों पे और बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। खुशी है मुझे कि जयशंकर जी जा रहे हैं, पाकिस्तान ने इनको बुलाया है, दावत दी है। उम्मीद करूंगा कि ये जहाँ शंघाई के बारे में उस मीटिंग में बात करेंगे कि वो दूसरी बातें भी करें कि मुल्क को कैसे हम लोग दोस्ती की तरफ चलाएं और इस नफ़रत को किसी तरीके से ख़त्म करें। ये एक बहुत बड़ी बात है इनका जाना वहाँ पे, और जैसी हालत आज दुनिया में आप देख रहे हैं, वेस्ट एशिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल और बमबारी कर रहा है लेबनान पे, सीरिया पे, ईरान पे, और सारे करीबी मुल्क जो है अपना पैलेस्टाइन है उस पर भी। और अल्लाह करे कि अब वक्त आ गया कि लड़ाइयाँ छोड़ देनी चाहिए। अगर हमने इस दुनिया को बचाना है और दुनिया को बेहतर रास्ते पे ले जाना है तो बातचीत का ही रास्ता है जिससे कि कुछ हल हो सकता है। लड़ाइयाँ बर्बादियाँ लाती हैं, बेगुनाहों को मार देती हैं। तो हमने देखा, जो हम देख रहे हैं आज यहाँ वेस्ट एशिया में, वो हम देख रहे हैं जो रशिया और उनका जो लड़ाई हुई उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ उस मुल्क का। और ये बड़ी बात है कि अगर अब बातचीत से हम लोग कोई चीज़ें कर सकें, ठीक कर सकें, बहुत अच्छी बात होगी। अल्लाह करे कि ये उसमें कामयाब हो जाएं और पाकिस्तान भी आगे चलने की बात करे।